आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में ऐसे संसाधन मौजूद हैं जिससे राज्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दी जा सकती है। सरकार को धान बेचने पर किसानों के खाते में ऑन द स्पॉट आएगी आधी राशि। वित्तीय वर्ष 2020-21 में धान प्राप्ति योजना के तहत 1.5 लाख किसानों से खरीदा जाएगा 4.5 लाख मैट्रिक टन धान। 10 लाख का इनामी माओवादी जोनल कमांडर आलोक मुठभेड़ में ढेर। झारखंड बिहार में मचा रहा था आतंक। 12वीं पास झारखंडी युवाओं के लिए खुशखबरी, एयरफोर्स ने निकाली बहाली। 27 से होगा रजिस्ट्रेशन। 10 श्रमिक संगठनों की 26 तारीख को देशव्यापी हड़ताल। झारखंड के 10,000 बैंककर्मी होंगे शामिल। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड विधानसभा के 20वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अपने भीतर नव ऊर्जा समाहित कर आगे बढ़ रहा है। राज्य की चुनौतियों को खत्म करने के लिए यह ऊर्जा कारगर साबित होगी। राज्य के अंदर ऐसे संसाधन मौजूद हैं जिसके बल पर झारखंड को विश्व स्तर पर पहचान दी जा सकती है। झारखंड की आंतरिक व्यवस्था को अवसर में बदलने का मौका है। इसके लिए सुंदर, अनुशासित और शांतिप्रिय व्यवस्था स्थापित करनी होगी। तभी लोगों का आकर्षण राज्य की ओर बढ़ेगा और हमने जो सपना देखा है वह भी पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर समाज की परिकल्पना कानून थोप कर नहीं की जा सकती। हम खुद यह कार्य अपने हाथ में लेंगे और हमें यह कार्य करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अनेकता में एकता ही देश की खूबसूरती रही है। इस ताकत को बनाए रखें। आगे मुख्यमंत्री ने कहा, यह सौभाग्य की बात है कि हम कभी खुले आसमान में टेंट लगाकर स्थापना दिवस मनाते थे, आज एसी कमरे में मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उल्लास का दिन है, खुशी का माहौल है। झारखंड ने लंबा सफर तय किया है। इस दौरान कई उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, कई चुनौतियों को भी हमने स्वीकारा है, जिसका गवाह झारखंड विधानसभा बना। यह राज्य की वह महापंचायत है जहां 81 विधायक मिलकर राज्य को दिशा देने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। बीते 1 साल से कार्यपालिका और विधायिका के सहयोग से हम महामारी के बीच सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में झारखंड पूरे देश के लिए उदाहरण बना। कहीं कोई भय नहीं फैला, न भूख से किसी की मौत हुई, जबकि कई राज्यों की स्थिति भयावह हो चुकी थी। स्थिति सामान्य होने के बाद महामारी का तीसरा अध्याय खुलता नजर आ रहा है। नई चुनौतियां हमारे सामने हैं। सरकार झारखंड में जनजीवन सामान्य करने में जुटी हुई है। कोरोना के खिलाफ जंग आम लोगों के सहयोग से जीती जा सकती है। जनता से अनुरोध है कि जब तक इसका पुख्ता इलाज ना हो, तब तक सरकार की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें। झारखंड के किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए हेमंत सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए किसानों से खरीदे जाने वाले धान को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इन किसानों से धान खरीदने के समय धान अधिप्राप्ति केंद्र पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50% राशि का भुगतान तत्काल ही किया जाएगा। वहीं शेष राशि का भुगतान धान मिल में पहुंचने के बाद किया जाएगा। वहीं खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत सरकार ने राज्य के करीब 1,60,000 किसानों से करीब 4.5 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बता दें कि बीते 7 नवंबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2020-21 के दौरान किसानों से धान अधिप्राप्ति करने के लिए धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान की थी। हेमंत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मूल्य निर्धारित कर दिया है। साधारण किस्म के धान पर 1868 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान पर 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसके अलावा सरकार बोनस के रूप में अतिरिक्त 182 रुपये प्रति क्विंटल भी इन किसानों को देगी। किसान जैसे ही सरकार द्वारा निर्धारित धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान को बेचते हैं तो उसे 50% यानी क्रमश 1,025 और 1,035 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान तत्काल ही होगा। किसानों को अपने धान को बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने पंजीकृत किसानों की संख्या एवं प्रखंड से दूरी को देखते हुए ही पर्याप्त संख्या में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित करने का फैसला किया है। यह केंद्र झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा आवश्यकता अनुसार संचालित होंगे। सभी जिलों में कितने केंद्र होंगे, इसके लिए निगम द्वारा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग से सहमति लिया जाएगा।
झारखंड और बिहार में आतंक का पर्याय बने हुए माओवादी जोनल कमांडर आलोक को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। वह गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के महुआरी गांव में कोबरा बटालियन और भाकपा माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में ढेर हो गया। उसके साथ 2 और लोगों के मारे जाने की पुष्टि पुलिस ने की है। इसमें एक धनगांव के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव तथा दूसरा ग्रामीण है। कौलेश्वरी जोन का जोनल कमांडर आलोक उर्फ रवि उर्फ संतोष यादव चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिंधुवारी गांव का रहने वाला था। उसने झारखंड और बिहार में आतंक मचा रखा था। उसके आतंक को देखते हुए झारखंड सरकार ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। उसके विरुद्ध सिर्फ चतरा जिले में हत्याएं, मुठभेड़, अपहरण आदि के 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव की हत्या के उद्देश्य से जोनल कमांडर आलोक यादव अपने दस्ता के साथ देर रात को महुआरी गांव पहुंचा था। उस वक्त गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। मुखिया प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल थे। दस्ता का एक सदस्य उस कार्यक्रम से उसे उठाकर बाहर ले आया। ग्रामीणों को संदेह हुआ। उन्होंने इसकी जानकारी बाराचट्टी थाना पुलिस को दी। बाराचट्टी थाना ने पूरे मामले की जानकारी गया एसपी को दी। इधर कोबरा बटालियन की एक टीम पहले ही उस क्षेत्र में छापेमारी अभियान में तैनात थी। एसपी ने कोबरा की टीम को पूरी स्थिति से अवगत कराया। कोबरा के जवान बगैर समय गंवाए मौके पर पहुंचे। जवानों को देखते ही माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कोबरा के जवान जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने लगे। फायरिंग के दौरान जोनल कमांडर आलोक के साथ मुखिया प्रतिनिधि एवं एक अन्य ग्रामीण मारा गया। गया पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। भारतीय वायुसेना में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है। इंडियन एयरफोर्स ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 27 नवंबर की सुबह 11 बजे से आवेदन लिए जाएंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आवेदन करने वाला विवाहित नहीं होना चाहिए, यानी कि यह नौकरी सिर्फ अविवाहित पुरुषों के लिए है। झारखंड में रहने वाले नेपाली नागरिक भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन सिर्फ 2 दिन लिए जाएंगे। 28 नवंबर की शाम 5 बजे वेबसाइट को बंद कर दिया जाएगा। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को छोड़कर बाकी सभी लोगों की भर्ती एक्स ग्रेड में होगी। झारखंड के युवाओं को इम्तिहान देने के लिए बिहार के बिहटा स्थित 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जाना होगा। वैसे लोग जिनका जन्म 17 जनवरी 2000 और 30 दिसंबर 2003 के बीच हुआ है, वे इस रैली में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि जन्म तिथि 17 जनवरी और 30 दिसंबर दोनों तारीख शामिल हैं। एक्स ग्रेड की भर्ती परीक्षा ऑफलाइन होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को पटना जाना होगा। इनकी परीक्षाएं 10 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच ली जाएंगी। देश के 10 श्रमिक संगठनों द्वारा 26 नवंबर को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। यह हड़ताल कोयला, बिजली, इस्पात जैसे औद्योगिक संस्थानों सहित बैंक, बीमा जैसे प्रतिष्ठानों में भी होगी। भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है। हड़ताल की 12 मांगों में कॉमर्शियल माइनिंग के तहत कोल ब्लॉक की नीलामी का मुद्दा भी है। कोल उद्योग में हड़ताल को लेकर तैयारी चल रही है। कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगिक कंपनियों में बीएमएम को छोड़े अन्य श्रमिक संगठनों द्वारा बैठकों और कन्वेंशन के माध्यम से हड़ताल को सफल बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। स्टेट बैंक के अलावा सभी व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक बंद रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन बैंक ने प्रबंधक और सरकार को हड़ताल का नोटिस दे दिया है। आज के प्राइम में इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।